हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू द सेकंड पार्ट ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी। तो आज हमारे लेक्चर में हम बिफोर गोइंग टू सेक्शन 10 दैट इज़ कॉम्पोजिशन, हम एक बार आरसीएम की जो सर्विसेज हैं उसके रिलेटेड जितने भी बैक क्वेश्चंस थे या फिर जितने क्विज टाइम क्वेश्चंस हैं एक बार हम वो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को फीडबैक मिला था कि मैंने एग्जांपल्स नहीं दिए थे, तो मुझे भी ये लगा था कि एक डेडिकेटेड वीडियो मतलब स्टार्टिंग में इसके बाद बना देता हूँ, जिसमें हम ओनली आईसीएम के एग्जांपल्स कवर करेंगे। इसके बाद अगर मुझे लगता है तो मैं इसी वीडियो में सेक्शन 10 भी कवर कर लूँगा, नहीं तो उसके लिए सेपरेट वीडियो में ले आऊँगा। ठीक है, तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आरसीएम के क्वेश्चंस। ठीक है, जितने मेरे को बैक एक्सरसाइज में मिल पाए मैंने सारे उसमें इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। ऑल ऑल मैंने ट्राई किया कि मोस्टली केसेस कवर हो जाएं इसमें, बाकी तो आपको आई नो अच्छे से आता ही है सारा कुछ, राइट। ठीक है, तो अब पहले जब हमने आरसीएम की वो लिस्ट देखी थी उसमें सबसे पहला जो सर्विस था दैट वाज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ठीक है, अब ये क्विज टाइम वाला क्वेश्चन है, देखो देखते हैं क्या कहते हैं। सिंधु ट्रांसपोर्टर्स एन अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है ना वर्ड, देखो दिस वर्ड, सब, यस, दिस वर्ड अनरजिस्टर्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, क्योंकि अब जैसे ही उसने अनरजिस्टर्ड लिख दिया तो हम समझ जाएंगे कि ये आरसीएम में ही पे होने वाला है। फॉरवर्ड चार्ज में वो अगर ऑप्शन एक्सरसाइज भी करता है, because there's an option that the GTA can exercise to pay the tax in forward charge, लेकिन वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ नॉट रजिस्टर्ड। जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो देन हाउ विल यू पे टैक्स इन फॉरवर्ड चार्ज, आप रिटर्न फाइल कैसे करोगे जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो। तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ चला जाता है। देखो अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो या तो आप जीएसटी फिर या तो एग्जाम्प्ट ही होगा जीएसटी, ठीक है, या फिर वो आरसीए में जाएगा। जीटीए के केस में आरसीए में जाता ही है, ठीक है, लेकिन आरसीएम में वो आपको दो ऑप्शन दे देता है। या तो आप खुद एज अ जीटीए टैक्स पे कर दो फॉरवर्ड चार्ज में, या फिर आप आरसीएम में पे करवाओ, जो आपका रेसिपिएंट है वो पे करेगा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान होगा कि जब आप फॉरवर्ड चार्ज में पे करते हो, फॉरवर्ड चार्ज में भी आपके पास दो ऑप्शन हैं, मैं लिख के आपको समझाता हूँ इसमें। ठीक है, ये देखो, एक तो हमारा होता है सप्लायर, ठीक है, एक होता है रेसिपिएंट। ठीक है, इस केस में सप्लायर हमारा है सिंधु, रेसिपिएंट है हमारा बिंदुसार। ठीक है ना, हमारा सप्लायर सिंधु है और हमारा रेसिपिएंट बिंदुसार है। ठीक है, अब सिंधु के पास ही इज अ जीटी है, ये लिख देता हूँ मैं। सिंधु के पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक। नाउ ही हैज 5% एंड 12%। ओके, अब 5% में जब वो पे करेगा तो जो आईटीसी है वो नहीं मिलता। ठीक है, 12% में पे करेगा तो आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, बट इन दिस केस ही इज अनरजिस्टर्ड। इस केस में तो सिंधु अनरजिस्टर्ड है, तो टैक्स तो इस पे उसको पे करना ही नहीं है।
अब जो हमारा रेसिपिएंट है बिंदु सर, he has only one option, that he will pay RCM at the rate of 5%। ठीक है ना, RCM पे वो पे करेगा एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, इसलिए उससे क्या हो गया, अब ऑप्शंस देखते हैं। देखो ए एंड बी ऑप्शन तो वैसे ही हमने कट कर दिए। ठीक है, क्योंकि सिंधु टैक्स पे करेगा ही नहीं, बिकॉज ही इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो ए और बी ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट हो जाते हैं, बचे सी और डी। ठीक है, अब सी और डी में देख लो तो 5 और 12% दो ऑप्शन थे वो तो, लेकिन सिर्फ जीरे के पास होते हैं। रेसिपिएंट के पास ऑप्शन एक ही होता है, वो होता है 5% एट इनआरसीएम। ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है ना, जब आप ये वीडियो देख रहे हो एक बार साथ साथ जो इन्होंने क्यूआर कोड दे रखा है फॉर गेटिंग एक्सेस टू दी आंसर्स, एक बार वो खोल भी लेना साथ में, और रीचेक भी कर लेना कि ये आंसर सही है। वैसे मैंने चेक कर लिया था, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेना कि ये जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज। ठीक है, तो हमने एडवोकेट वाला देखा था, वो उस टेबल में जो है सेकंड पॉइंट है एडवोकेट का, आइदर इंडिविजुअल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और द फर्म ऑफ एडवोकेट्स, वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, या तो कंसल्टिंग हो सकती है। हाँ, कंसल्टिंग थी उसमें, फिर एक दो चीज़ें और भी थी, आप एक बार वो देख लेना। रिप्रेजेंटेशन भी था। ठीक है, वो सब है। अब इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले पूरा। लीगल फीस इज रिसीव्ड बाय सुश्रुत एंड एडवोकेट। सुश्रुत ने लीगल फीस रिसीव करी है, उसको पैसे मिले हैं, मतलब उसने सर्विस दी होगी ना, उसको पैसे मिले हैं। ठीक है, और सुश्रुत यहाँ पे एडवोकेट है। ठीक है, सुश्रुत इज द एडवोकेट। किससे पैसे मिले हैं उसको? मेसर्स तत्व ट्रेडिंग कंपनी। तो तत्व ट्रेडिंग कंपनी जो है उसने लीगल सर्विस रिसीव करी है, रेसिपिएंट है वो, रेसिपिएंट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो वो रेसिपिएंट हो गया। ठीक है ना, ओके। अब जो मैसेज तत्व ट्रेडिंग कंपनी है, दैट कंपनी इज एंगेज्ड इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज एंड लोकेटेड इन महाराष्ट्र, हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 लाख रुपीज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आता है? सर, इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो कंपनी है, तत्व ट्रेडिंग कंपनी, ये टैक्सेबल सप्लाईज तो कर रही है, मतलब जीएसटी तो उसको पे करना पड़ेगा, बिकॉज जो सप्लाई वो कर रही है वो टैक्सेबल है अंडर जीएसटी। ठीक है, वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। महाराष्ट्र इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, तो लिमिट्स आप देख लो, 40 लाख। ठीक है ना, टर्नओवर इसका कितना है, 50 लाख। थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर चला गया है, मतलब ये है टैक्सेबल पर्सन। ठीक है ना, टैक्सेबल पर्सन हो गया ये। इन द पिछले साल का ही देखते होते हैं हम, टर्नओवर, है ना। हु इज़ द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस। ठीक है, तो जब हमने आरसीएम में लीगल सर्विसेज की बात करी थी, तो हमने ये देखा था कि when an advocate or a firm of advocates is providing the services टू अ कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में जो कंपनी होती है उन्हें ही आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, इस केस में हमारी कंपनी है मिसेस तत्व ट्रेडिंग कंपनी। सो दैट्स वाई टैक्स विल बी पेड इन आरसीएम बाय मिसेस तत्व ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द आंसर फॉर दिस इज,
आई होप इट इज़ क्लियर। मैसेज तत्व ट्रेडिंग कंपनी, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है ना कि लीगल सर्विस सुश्रुत प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और रेसिपिएंट कौन है? तत्व ट्रेडिंग कंपनी। और लीगल सर्विस के केस में जो रेसिपिएंट होता है वो आरसीए में टैक्स पे करता है। और क्योंकि तत्व ट्रेडिंग कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन है, तो वो आरसीए में टैक्स पे करेगा, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसका आंसर भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, ठीक है। यस। नीलांचल चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस समिट। तो नीलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स करके एक कॉमर्स का चैम्बर है, उन्होंने बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज करवाया है, ठीक है, जिसमें अलग अलग कंपनीज जो हैं वो आ सकती हैं। बिजनेस समिट है पूरा, ठीक है। अब उसमें से ये कंपनी है सफल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब जो ये सफल प्राइवेट लिमिटेड है वो रेडीमेड गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने समिट को स्पॉन्सर किया है, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना, जैसे क्रिकेट के मैचेस होते हैं या कोई इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज फीस, स्पॉन्सरशिप की फ़ीस पे करके अपने होर्डिंग्स या अपने एडवर्टाइजमेंट्स या अपने लोगोज वहाँ लगा देते हैं, तो वो स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, ठीक है। वो स्पॉन्सरशिप की फ़ीस पे करते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत ज़रूरी बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग केस बन सकता है, बट आप, मेरा जो मैंने रूल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, वो आप ध्यान रखना। जो पैसे पे करता है ना, जो पैसे पे करता है उसको आरसीए में टैक्स पे करना पड़ता है, वो रेसिपिएंट होता है जो पैसे पे करता है, ठीक है। इस केस में कौन पैसे पे कर रहा है? देखो यहाँ क्या लिखा है, सफल प्राइवेट लिमिटेड पेड स्पॉन्सरशिप फी ऑफ 1,20,000। सफल प्राइवेट लिमिटेड ने 1,20,000 रुपीज़ का अमाउंट पे किया है। तो रेसिपिएंट कौन बन गया इस केस में? सफल प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब, सर इसका मतलब क्या होता है कि नीलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्पॉन्सरशिप की सर्विस प्रोवाइड करी है, ठीक है। अब आपको अगर नहीं सर, स्पॉन्सरशिप तो वो दे रहा है, नहीं नहीं नहीं, स्पॉन्सरशिप के पैसे सफल दे रहा है, लेकिन जो सर्विस है, स्पॉन्सरशिप सर्विस, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि मेरे मैच में आओ और मेरे को और अपने लोगो लगाओ, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको। पैसे आप मुझे पे करो, लेकिन वो सर्विस, जो स्पॉन्सरशिप की सर्विस है, वो मैं आपको दे दूँ एज अ नीलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो इस केस में सप्लायर कौन बन गया? मेरा नीलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और मेरा रेसिपिएंट कौन बन गया? सफल प्राइवेट लिमिटेड। पैसे कौन पे कर रहा है? सफल। 1,20,000 की जो फीस है वो किसने पे करी है? देखो, पेड स्पॉन्सरशिप फीस, हु हैज पेड? सफल प्राइवेट लिमिटेड हैज पेड दैट अमाउंट टू नीलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो आरसीएम में कौन अब पे करेगा? सफल पे करेगा, ठीक है। कितने पे करेगा? 1,20,000। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर गोड बोले, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिस्टर गोड बोले हैं जो हैं एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ सफल, ठीक है। उन्होंने भी सर्विस प्रोवाइड करी है वर्थ ₹50,000 टू द कंपनी। अब इसमें ना दो केस इकट्ठे आ गए, स्पॉन्सरशिप का केस भी इकट्ठे आ गया, सॉरी स्पॉन्सरशिप का केस तो आ ही गया, साथ में डायरेक्टर वाला केस भी आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि जब डायरेक्टर्स कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी कंपनी को, तो कंपनी को आरसीएम में उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आरसीएम में कौन टैक्स पे करेगा? सफल प्राइवेट लिमिटेड पे करेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, इनके पास ना अब दो पेमेंट्स आ गई हैं। जो इनकी पहली पेमेंट है वो है स्पॉन्सरशिप की, दैट इज़ 1,20,000, ठीक है। दूसरी इनके पास पेमेंट आ गई अब डायरेक्टर की, जिसका अमाउंट है 50,000,
total amount to be paid in RCM is 1,70,000। 120 तो उसके स्पॉन्सरशिप वाले आ गए, उसके बाद 50,000 उसके डायरेक्टर वाले आ गए। टोटल उसका अमाउंट बन गया 1,70,000, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलो। ओके, सेम केस है। पढ़ते हैं इसको। विवेक गोयल, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर appointed in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 of A to Z Private Limited। A to Z Private Limited एक कंपनी है जिसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं मिस्टर विवेक गोयल। ठीक है, उन्होंने उनको सिटिंग फीस मिली है 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, उनको सिटिंग फीस मिली है 1 लाख रुपीज़ की फ्रॉम ए टू जी प्राइवेट लिमिटेड फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग्स। हु इज़ द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में जो कंपनी होती है जिसके आप डायरेक्टर हो, वो कंपनी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करती है। सो इस केस में भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जैसे पिछला था वैसा ही है बिल्कुल। सो इसमें क्या हो रहा है अब? ए टू जी प्राइवेट लिमिटेड विल पे द टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो, अब ये कुछ अदर सर्विसेज हैं जो 1-2 लाइनर्स वाले क्वेश्चन हैं, एक बार ये देखते हैं। इसमें आप पहले देखो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन टैक्स टेरिटरी। ठीक है, हमें बस इतना बताना है कि इन तीनों केसेस में जीएसटी पे किसको करना है। ओके, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी। जब एक इंश्योरेंस एजेंट एक इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करता है, उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आरसीएम में जीएसटी पे करती है। ठीक है, चलो। सेकंड केस थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर दिया आईसीआई ने इस क्वेश्चन से। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं? सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर। सबसे पहला थॉट, जैसे ही हम रिकवरी एजेंट का नाम सुनते हैं, द फर्स्ट थॉट इन आवर माइंड इज दैट यहाँ पे तो कार डीलर को पे करना पड़ेगा जीएसटी आरसीएम में। ठीक है, हमें यही लगता है फर्स्ट थॉट। हमें तो हमेशा यही लगा, जब मैं आपके लेवल पे था तब भी मुझे यही लगा था इस क्वेश्चन में भी कि कार डीलर को ही पे करना होगा ना आरसीएम में, रिकवरी एजेंट है ना पे करेगा। लेकिन सर आप एक बार वो टेबल दोबारा देखो, उस टेबल में वेरी क्लियरली लिखा है कि ओनली व्हेन अ रिकवरी एजेंट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ उस केस में वो जो पर्टिकुलर बैंक या एनबीएफसी है, ओनली वो आरसीएम में जीएसटी पे करेंगे। कोई और पर्सन नहीं पे करेगा आरसीएम में। ठीक है, ओनली व्हेन, बहुत ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओनली व्हेन अ रिकवरी एजेंट प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज टू अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एन एनबीएफसी, सिर्फ उस केस में आरसीएम में टैक्स पे होगा। ठीक है, सिर्फ उस केस में आरसीएम में टैक्स पे होगा। अगर कोई रिकवरी एजेंट
और किसी भी तरह के पर्सन को सर्विसेज दे रहा है, वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा, खुद का रीजन खुद पे करेगा टैक्स। ठीक है, वो आरसीएम में नहीं जाएगा। ओके, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे है एफसीएम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज, दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। सिक्योरिटी गार्ड्स हमने सप्लाई प्रोवाइड किए हैं आपको। किसने प्रोवाइड किया है? एक पार्टनरशिप फर्म ने प्रोवाइड किया है एक रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड किया एक पार्टनरशिप फर्म ने रजिस्टर्ड पर्सन को। अब इस केस में कौन टैक्स पे करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। चल ठीक है, तो आई थिंक अब ठीक है। अब इससे क्या हुआ, हमारे जितने भी आरसीएम सर्विसेज के रिलेटेड के क्वेश्चन थे, इंक्लूडिंग क्विज टाइम, इंक्लूडिंग द बैक एक्सरसाइज, वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिलेटेड टू आरसीएम और रिलेटेड टू एनी थिंग इन दिस चैप्टर, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। ठीक है, और एक और बात है, आई हैव नॉट बीन एबल टू अपलोड वीडियोज़ फॉर द पास्ट फ्यू डेज बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग सिचुएशन इन द कंट्री। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ, तो थोड़ा सिचुएशन ख़राब थी, बट नाउ दैट थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, नाउ आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट ऑल्सो इन दिस टाइम्स, आई नीड योर सपोर्ट। मैं थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा था, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा दैट आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग वीडियोज़। और ये जीएसटी कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे जितना जल्दी हो सके। वास्ट कोर्स है जीएसटी का, टाइम नेचुरल की लगेगा। ठीक है, बट लेट्स सी कितना टाइम में हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, प्लीज़ शो योर सपोर्ट, लाइक द वीडियोज़, सब्सक्राइब तो आप कर ही रखा होगा आपने, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास सेक्शन 10 है। ठीक है, ओके, देखते हैं इसका कैसे कवर करेंगे सेक्शन 10। ओके, तो गाइस एक काम करते हैं, बिकॉज सेक्शन 10 बहुत एक वास्ट सेक्शन है, साथ में उसके बहुत सारे केसेस भी हैं, अलग अलग डिफरेंट केसेस। तो इसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ। एज ऑफ नाउ ये पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये पार्ट बनाने का मेरा मोटिव ये था कि आपको एक बार आरसीएम की सर्विसेज अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ विद एग्जांपल्स, विद क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने फर्स्ट टाइम में जब एक सेकंड ये क्या है? हाँ, ओके, तो जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जब एक्सप्लेन किया था, तब मैंने एग्जांपल्स यूज़ नहीं किए थे। दैट वाज शॉर्टफॉल ऑन माई साइड, बट नाउ मेरे को फीडबैक मिला था आपसे, तो मैं वो वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आरसीएम वाले पार्ट को इतना ही रखते हैं, लेट्स कीप दिस पार्ट शॉर्ट, ताकि आप भी एक बार अच्छे से समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, पार्ट नंबर 3 ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी, उसमें हम पूरा सेक्शन 10 कवर करेंगे विद ऑल एग्जाम्पल्स, केसेस, वो सब हम कवर करेंगे। थोड़ा लंबा पार्ट हो जाएगा, लंबा पार्ट होगा वो। द रीज़न इज़, यहाँ पे मैं अभी अभी को नहीं कवर कर रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी हाफ एन आवर में ऑलमोस्ट हो गया है। और कंपोजिशन वाला भी जो सेक्शन होगा वो बहुत हमारा टाइम ले जाएगा। ठीक है, आराम से मोर देन 1 आवर उसमें लग जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स कीप इट शॉर्ट, धीरे धीरे करके हम ये सब कवर करते हैं। जो इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं बहुत जल्दी, इन द नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ मैं बहुत जल्दी प्रिपेयर करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, आप अपडेट्स देखते रहना, कीप द नोटिफिकेशन बेल ऑन। ठीक है, उसको ऑल पे करके रख दो, ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी, आप तुरंत उसको फिर देख सकते हो। ठीक है, या सो दिस इज फ्रॉम माई साइड, सार्थक चावला साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, share it and comment, right, and subscribe the channel. Thank you, bye.